आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 41, कहा कि एक पहिए का व्यास जो है वो 98 सेंटीमीटर है। कितना है? 98 सेंटीमीटर। और ये क्या है? इसका डायमीटर है यानी व्यास है। कहा कि तदनुसार, तो हमको बताना है तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में उसके द्वारा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो, डायमीटर ऑफ अ व्हील 98, हाउ मेनी रोटेशंस विल इट हैव टू मेक टू कवर 1540 मीटर। तो बस सिर्फ इतनी सी है कि एक पहिया है और ये पहिया क्या करता है कि चक्कर लगाता है। तो बताना हमसे ये है कि जब ये कितने चक्कर लगाए ताकि ये डिस्टेंस कवर कर ले कितना, तो कवर कर ले कितना, तो 154 और 0। तो हमको एक बात बताओ, पहिया अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक चक्कर में ये डिस्टेंस उतनी ही कवर करेगा जितना इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा व्हील होता है उसके एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर होती है वो उसके कितने बराबर, तो वो होती है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। और अगर हम कहें कि इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो होती है 2 पाई आर। क्लियर बात? अच्छा, ये तो हुआ कब? जब उसने कितना रोटेट किया? एक रोटेशन में। तो हम कहें कि मान लो कि 1540 टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टोटल जो रोटेशन किए हैं वो कितने हैं? एन है। कितने हैं? एन। तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? एन से। और इसने एक चक्कर में 2 पाई आर, तो हम के एन चक्कर में कितना, एन राउंड कंप्लीट करने में, तो मल्टीप्लाई करोगे एन से, टोटल डिस्टेंस है। लेकिन टोटल डिस्टेंस है कितना? 1540। अब हमें एन की तो वैल्यू पता करना है। पाई की वैल्यू होता है कितना? 22/7। हमें पता है कि 2 यहाँ ऑलरेडी है और रेडियस हमारी कितना होती है, तो डायमीटर है 98, तो रेडियस हाफ होगी यानी कितना, 49 इज इक्वल्स टू 1540। अब हम कहें कि ये देखो 7 से कट करोगे तो कितने टाइम? 7। 7 से कट करोगे तो कितना टाइम? 2 2 0। कट करोगे तो कितना टाइम? 10 टाइम। और ये कट करोगे तो ये कितने टाइम आएगा? 5 टाइम। कितने टाइम आएगा? 5 टाइम। अब हम अगर आपसे ये कहें कि बताओ ये जो डायमीटर है ये किसमें है? सेंटीमीटर में। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये किसमें है? मीटर में। तो हम कहें कि मीटर है और बदलना है सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई कितने से? 100। तो 5 × 100, तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5। यानी उसको टोटल जो रोटेट करना पड़ेगा खुद को वो कितनी बार, तो 500 टाइम्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है बात? एक बार फिर से समझो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी जो व्हील होता है वो एक राउंड कंप्लीट करेगा। कितना कंप्लीट करेगा? एक राउंड। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक राउंड में वो डिस्टेंस जाएगा कितना? 2 पाई आर। हमको बताना है कि 1540 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने राउंड लगाए, तो हमने मान लिया कि कितने राउंड लगाए? एन। तो ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस है कितना? 1540 मीटर। अब देखो रेडियस जो है डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो इसको भी किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई कितने से? 100 से। अब हम कहे अच्छा एक बात बताओ, एन तो हमको बताना ही है, 2 रहा। पाई की वैल्यू होती है कितना? तो 22/7। रेडियस कितना है? तो हमके रेडियस देखो, तो हमें डायमीटर पता है 98, और डायमीटर अगर 98 है तो रेडियस हमारी कितना होगी? 49 इज इक्वल्स टू 1540 और इंटू कितना? 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इसको कहें कि आप सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करोगे 7 से कट होगा कितने टाइम? 7 टाइम्स। कितने टाइम? 7। अब हम के इधर देखो 7 टाइम्स कट होगा ना, होगा। अब हम के यहाँ से देखो 7 से कट करोगे तो ये कितने टाइम? 2 2 0 टाइम। हम के 22 से कट करोगे कितने टाइम? 10 टाइम्स। 2 से कट करोगे कितने टाइम? 5। तो इधर कितना बच रहा है? एन बच रहा है। और इधर 5 × 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 500। तो जो करेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा कितना? 500। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना? 500। और 500 का मतलब होता है कितना? बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आता, इस पे देखो किसी वृत्त की एक त्रिज्या, त्रिज्या खंड सेमी सेक्टर का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना होगा। यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ अ सेक्टर विच इज मेड बाई एन आर्क
of 3.5 centimeter and whose radius is 5 centimeter will be। अब हमको क्या बताना है, हमको एक एरिया बताना है, और एरिया जो है वो किसका है, सेमी सेक्टर का है। तो सेमी सेक्टर कैसे बनता है, तो सेमी सेक्टर ऐसे बनता है, ये हमारा क्या है, सेमी सेक्टर। तो ये है हमारा सेमी सेक्टर। इसमें ये ध्यान रखना, ये है सेंटर, ये होती है रेडियस, ये भी रेडियस, और ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं आर्क। आर्क कहते हैं। आर्क की लेंथ दी हुई है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको ना दो बातें ध्यान रखना है। पहली बात कि सेमी सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया, तो एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। दूसरी बात कि इसकी जो आर्क है, आर्क आर्क कितना होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आर्क होता है ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा और डिवाइड बाई कितना 360। तो हम क्या, हमको आर्क पता है और आर्क कितना है 3.5, तो हमने आर्क रखा 3.5 और 2 रहा, पाई की वैल्यू होती है कितना 22/7, और रेडियस हमको बता रखी है कितना कितना 5, और इंटू थीटा हमको पता नहीं है, और डिवाइड बाई कितना 360। तो हम इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5 से कट करोगे तो कितने टाइम 0.7 टाइम्स, और कुछ और किसी से कट होगा नहीं। तो हम कहें कि थीटा कितना आएगा, ये देखो 7 × 7 तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 49 मतलब 4.9, और ये 360 ऊपर जाएगा तो इंटू 360, और ये जो है 2 × 22 ये कहाँ आ जाएगा हमारा डिवाइड में, और इज इक्वल्स टू कितना थीटा। तो इसको चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 से कट करो 180, और ये 2 से कट करो 11, 2 से कट करो तो कितना 90। तो जो थीटा की वैल्यू आई वो हमारी कितना आ गई, तो 4.9 इंटू 90 और अपॉन कितना, तो अपॉन में कितना 11, ये आ गई थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमको बताना है एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हम कहें कि पाई की वैल्यू कितना, तो 22/7, रेडियस कितना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, थीटा कितना है, तो थीटा है हमारा कितना, तो 4.9 इंटू कितना 90, और डिवाइड बाई कितना, तो डिवाइड बाई है कितना 11, और ये कितना है 360 यानी 360। क्लियर बात, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये तो होगा ही होगा, ये तो थीटा की वैल्यू है, और ये 360 डिवाइड में पहले से है तो हमने उसको लिख दिया जो पहले से है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करो तो कट करो, तो ये 11 से कट होगा कितने टाइम 2 टाइम्स, ये 90 से कट होगा कितने टाइम 4 टाइम्स। ठीक है, 7 से कट होगा कितने टाइम, तो 0.7 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर देखो कितना बच रहा है, तो ऊपर हमारा बच रहा है यहाँ से 2, यहाँ से 25, यहाँ से 0.7, डिवाइड में कितना बच रहा है ओनली 4, पॉइंट हटाओगे तो क्या लगेगा, ये कट करोगे तो कितने टाइम 20 टाइम्स, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, और ये 175 और बटे कितना 20, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 8 = 16, 2 × 7 और 0.5, और डिवाइड कितना है 10, और ये 10 भी हटा दोगे तो आ जाएगा 8 और पॉइंट कितना 7, तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी आपसे क्या होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझो, एक बार सारे लोग फिर से समझो, इधर देखो आपको करना क्या है, देखो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जब भी सेमी सेक्टर हो, सेमी सेक्टर होता कैसा है ये हमने अभी बनाया है, इसमें दो बातें, पहला इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। हम कहें कि बताओ इसका आर्क क्या होता है, तो आर्क होता है इसका 2 पाई आर इंटू थीटा
और डिवाइड बाई कितना 360। क्लियर बात। अब देखो इधर, तो हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ, और हमको सिर्फ इतना बता दो, ध्यान से देखना कि इसमें आपको क्या दे रखा है। एक तो आपको रेडियस दे रखी है कि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और आर्क की लेंथ दी है कितना 3.5। तो हम कहें आर्क की लेंथ, तो आर्क होता है 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360, और इसकी लेंथ दी है कितना 3.5। क्लियर बात। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पता करेंगे, तो हम कहें थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा हमारा 360 कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा और ये 2 पाई कहाँ आ जाएगा नीचे, और आर भी कहाँ आ जाएगा। क्लियर बात। ये हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई। ठीक। अब हम कहें कि हमको तो एरिया बताना है, तो एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये 360 हम यहाँ ले आए। ठीक। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ओनली थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है 3.5 इंटू 360 और डिवाइड बाई कितना, तो 2 पाई, यही है ना। ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कर लेना है। आर से आर क्या हो जाना है, कैंसिल। पाई से पाई क्या हो जाना है, कैंसिल। और 360 से 360 क्या हो जाना है, कैंसिल। कैंसिल हो गया ना। अब हम क्या देखो कितना बच रहा है, तो यहाँ से बच रहा है आर, आर कितना है पाई, यहाँ से कितना बच रहा है 3.5, और यहाँ से कितना बच रहा है तो 2। तो हम के मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा कितना 17.5, और डिवाइड बाई कितना 2। 2 से कट करो, 2 8 जा 16, बचा कितना 1, 2 7 जा 14, बचा कितना 1, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 8.7। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होता है 8 ठीक है, तो हो जाएगा 8.75। ठीक है, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे उन्हें। नेक्स्ट आता, इस वाले पे आओ। कहा कि 42 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया। तो हम कहें कि एक तार है और ये कैसा है सर्कुलर है, ये कैसा है सर्कुलर। तो हम कहें कि एक वायर है और ये है कैसा सर्कुलर है, कैसा है सर्कुलर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वायर है और वायर कैसा है सर्कुलर। तो हम कहें कि बताओ लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल होगी किसके सरकमफ्रेंस के। कल ये बात बताई थी कि लेंथ ऑफ वायर जो है वो इक्वल होगी किसके सरकमफ्रेंस के, और कहा है कि इसको इसकी रेडियस कितना है 42। तो हम कहें कि पहले तो ना तार की लेंथ पता करो। तो हम जानते हैं कि लेंथ जो है वो इक्वल होती है किसके सरकमफ्रेंस के, और सरकमफ्रेंस सर्कल की होती है 2 इंटू पाई और इंटू कितना आर। तो हम कहें कि तार की लंबाई, तो आप ध्यान रखना कि तार की लंबाई क्या होगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 2 2 रहा, पाई का मान कितना 22 और बटे कितना 7, रेडियस कितना है, तो रेडियस देखो कितना है 42। तो हमके रेडियस जो है वो हमारी कितना है 42 है। अब हमके, अरे क्या है सही तो है, रेडियस 42 है ना, तो ये रेडियस कितनी है 42। तो हमके यहाँ से सॉल्व करोगे तो 7 से कट होगा कितने टाइम 6 टाइम, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 264। ये आ गई लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो वायर जो है उसकी लेंथ कितना है 264 सेंटीमीटर। आगे देखो, कहा कि इसको किसके रूप में मोड़ा गया है आयत, जिसकी भुजाएं 6:5 के रेशियो में है। आयत की छोटी भुजा क्या होगी, अ सर्कुलर वायर विद रेडियस 42 सेंटीमीटर बेंट इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो हमके देखो कि जो लेंथ ऑफ वायर है ये बराबर होती है किसके पेरीमीटर के, किसके इक्वल होती है पेरीमीटर। अब चूंकि इसको रेक्टेंगुलर बनाया गया है तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 264। तो इज इक्वल्स टू 264। अब यहाँ पे देखो हमको जो रेशियो दे रखा है 6 और 5, ये जो रेशियो है 6:5 ये किसका है लेंथ और किसका ब्रेथ का। तो हम की लेंथ होगी 6x, तो ब्रेथ कितनी होगी 5x। तो हमने यहाँ पे रख दिया कि लेंथ होगी आपकी 6x, तो ब्रेथ होगी आपकी कितना 5x इज इक्वल्स टू 264। तो हमके यहाँ पे देखो 2 2 रहा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 260 कितना 4। तो हमके ये कट करोगे तो ये कट होगा कितने टाइम्स, तो हमने कट किया तो ये कट हुआ कितने टाइम्स 12 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12। और अगर x की वैल्यू 12 है तो हमको बताना है कि आयत की छोटी भुजा शॉर्टर साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हमके छोटी भुजा तो छोटा कौन है 5x, तो 5 5 रहा, x की वैल्यू 12, तो 5 इंटू 12 यानी कितना
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 60, और 60 का मतलब होता है 7। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी बायर हो, क्या हो, बायर, बायर यानी तार हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि वायर की जो लेंथ होती है वो इक्वल होगी, और किसके इक्वल होगी, तो या तो ये इक्वल होगा किसके, सरकमफ्रेंस के, या फिर ये इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर के। तो सर्कल है तो सर्कल में तो क्या होता है, सरकमफ्रेंस, और अगर सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है तो कितना होता है, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा 2 पाई आर, टू टू रहा, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर। अब हम कहें कि यहाँ पे देखो 7 से कट किया 6, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 264, तो हमके लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा कितना, 264। अब अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ कि अगर इसको हमने रेक्टेंगल में मोड़ दिया, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर इक्वल होगी लेंथ ऑफ वायर के, और वायर की लेंथ कितना है, 264। अब देखो इधर पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L+V, और क्वेश्चन ने बता रखा है कि जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं इनका रेशियो है 6 और 5, तो लेंथ होगी 6x, तो ब्रेथ कितना होगी 5x। तो हमने ऐड किया और सॉल्व किया, तो x की वैल्यू कितना, 12। तो बताना है कि शॉर्टर साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल, यानी आयत की छोटी भुजा क्या होगी, तो छोटा कौन है, 5x। 5 5 रहा, x की वैल्यू 12, तो 5 × 12 तो हो जाएगा कितना, 16। क्लियर बात। नेक्स्ट आता इस पे आता, कहा है कि एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए का व्यास कितने मीटर होगा। अ व्हील ऑफ अ मोटर कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 440 मीटर इन 1000 रोटेशन। अब हम क्या, अच्छा एक बात बताओ, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो व्हील है वो एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, यानी कितना, 2 पाई आर। तो हम कहें कि एक रोटेशन में ये जाएगा कितना, 2 पाई आर। अच्छा, इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 440, तो डिस्टेंस कवर करी है 440, और रोटेशन कितने किए हैं, 1000। तो आपके 1 रोटेशन करता तो कितनी डिस्टेंस जाता, 2 पाई आर, लेकिन रोटेशन किए हैं कितना, 1000, और जब 1000 रोटेशन कर दिए तो ये डिस्टेंस गया कितना, 440। क्लियर है बात। तो हमके यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 2 2 रहा, पाई की वैल्यू होती है, और पाई की वैल्यू कितना होती है, तो 22/7, 22/7। रेडियस हमको तो पता नहीं है, इनटू कितना, 1000, 1000, और ये कितना है, 440। तो यहाँ पे देखो ये 22 से कट करोगे तो 20 टाइम्स, ये 2 से कट करोगे तो 10 टाइम्स, ये 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल। हमके इधर बचेगा r, और कितना बचा, 100, और डिवाइड में कितना, 7, इधर कितना बचा, 1। तो हमके ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 7/100। तो हमके कि देखो 2 0 हटाओगे तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, तो एक तो 7 हो गया तो दूसरा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 0, और पॉइंट कितना, 0.7, लेकिन ये क्या आई है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। हमको तो बताना है क्या, डायमीटर, और हमेशा ध्यान रखना कि जो डायमीटर है वो रेडियस का कितना होता है, 2 गुना। 2 2 रहा, रेडियस कितना है, तो 0.07, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कितना, 0.14। तो जो हमारा डायमीटर है वो हो जाएगा कितना, तो पॉइंट में, और पॉइंट में कितना, 1। तो यही बताना था कि डायमीटर कितना होगा, तो 0, और पॉइंट में कितना, 1। क्लियर है बात। तो डायमीटर बताना था, तो डायमीटर हो जाएगा 0, और पॉइंट कितना, 14। 0.14 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि डायमीटर कितना होगा, तो 0 पॉइंट कितना, 14 होगा। ठीक है, बोलो, नहीं होगा, होगा ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट देखो, एक बार फिर से समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, बताओगे, बताओ कि अगर ये एक व्हील है, नहीं है, अब है, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है कि रोटेट करना है, ठीक है।
तो अगर इसको हम रोटेट करें तो मान लो कि ये यहाँ पे है, ऐसे करके छुआ हुआ है, यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, ये रोटेट करता गया, तो रोटेशन में एक टाइम ये आएगी, ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे, ये पहुंचेगा कहाँ, यहाँ पे पहुंचेगा, और फिर ये वाला पार्ट यहाँ, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, और फिर वापस कहाँ आ जाएगा, तभी तो एक रोटेशन कंप्लीट होगा। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर करी, तो डिस्टेंस कवर करेगा कौन सा एरिया, ये वाला, ये जितना लेंथ है, और इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो हम कहें कि एक इसने रोटेशन कंप्लीट किया, पहिए ने एक राउंड कंप्लीट किया, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करी, तो सरकमफ्रेंस के इक्वल, किसके इक्वल, सरकमफ्रेंस के। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कि हमको बताओ कि सर्कल की सरकमफ्रेंस होती कितना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा पहिया होता है, व्हील होता है, वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर करता है कितना, तो 2 पाई। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो ये एक राउंड में डिस्टेंस कवर करता है कितना, 2 पाई, और कितना, ओके है बात। अच्छा, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि एक डिस्टेंस में अगर 2 पाई डिस्टेंस जा रहा है, तो हम कहें कि 2 चक्कर में, कितने चक्कर मार दो, तो जैसे कि हम कहें कोई एक एक चक्कर में 100 मीटर जाता है, तो बताओ 2 चक्कर में कितना जाएगा, तो 2 चक्कर में कितना जाएगा, 200। तो तुमने क्या किया है, गुणा। हम कहें एक चक्कर में जाता है 100 मीटर, तो बताओ 3 चक्कर में कितना जाएगा, 3 का गुणा। एक चक्कर में जाता है 100 मीटर, तो बताओ 4 चक्कर में कितना, तो 4 से गुणा। एक चक्कर में 100 मीटर, तो बताओ 5 चक्कर में कितना, 5 से गुणा। एक चक्कर में 2 पाई तो बताओ n चक्कर में कितना, तो गुणा कितने से, n। क्लियर है बात। या तो राउंड पूछेगा, जब राउंड पूछे तो 2 पाई मल्टीप्लाई कितने से करना है, n से, और ये क्या निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस, क्या निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस। तो आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कभी भी व्हील हो, तो तुमसे कोई पूछे कि इस पहिए के द्वारा कवर करेगी टोटल डिस्टेंस, हमेशा क्या होगी, तो जो फिक्स है वो क्या है, तो हमेशा होगी क्या, तो 2 पाई और इनटू जितने इस पहिए ने क्या लगाए हैं, रोटेशन या राउंड, तो जितने राउंड किए हैं उतना, ये वाला फार्मूला तुम्हें हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि जब भी कभी तुमसे कोई पूछे कि पहिया है, तो तुम कह देना कि हम इसके बारे में एक बात जानते हैं, और क्या जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। यहाँ पे एन क्या होता है, तो इसके द्वारा जो रोटेशन करी गई है वो, यानी जो राउंड लगाए गए हैं वो हमारे क्या होते हैं, एन। क्लियर है बात, अरे बोलो, ओके है ना। अब हम के यहाँ पे देखो, तो हम कहें कि टोटल डिस्टेंस होगी 2 पाई और इंटू कितना होगी, एन होगी। तो टोटल डिस्टेंस होगी 2 पाई इंटू एन। अब यहाँ पे देखो, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2 पाई और इंटू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, 2 पाई इंटू एन। तो टोटल डिस्टेंस होगी 2 पाई और इंटू हो जाएगा कितना, एन। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, कहा है कि रोटेशन कितना है, 1000, यानी हमको n की वैल्यू पता चल गई कि n की वैल्यू कितना है, 1000। उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करी, तो कितना, 440, यानी टोटल डिस्टेंस पता चल गई। हमको बताना क्या है, पहिए का व्यास। हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई और इंटू क्या होता है, एन। डिस्टेंस हमको पता है 440, 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, रेडियस हमको बतानी है, और कितने रोटेशन किया है, तो कितना, 1000, कितना किया है, 1000। अब कोई डाउट, अब देखो यहाँ पे हमने कहा 22 से कट हुआ 20 टाइम, 2 से कट हुआ 10 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, हम के आर इज इक्वल तो ये 7 इधर जाएगा, और ये 100 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो जो रेडियस है वो निकल के आ गई 0 पॉइंट कितना, 07। और रेडियस अगर है इतना, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.14, तो हो जाएगा 0.14 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो, ओके है, तब है, नहीं है, गुड। बोलो होते नहीं, बोलो, बोलो होते नहीं, कब तक, एग्जैक्ट, हमेशा याद रखना। इसकी फोटो खींच लो तो याद रहे, खींचो। अरे भाई, फोटो फोन से नहीं खींचना होता है, फोटो खींचना नहीं आता है, नहीं आता है, अरे
सच में नहीं आता? तुमको बताया नहीं क्या कभी? बताया नहीं? ना ना, फोटो खींचने का मतलब ये होता है कि इसको देखते रहो लगभग 30 सेकंड तक, और फिर कुछ नहीं करना है, ऐसे पलक नहीं झपकाना, फिर एक बार झपकाना है, बस किसी अब यही होता है। इसको गौर से देखो, सारी आकृति। अच्छा एक एक पॉइंट देख लो कौन सी चीज कहाँ पे है। इसमें 30 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगे, करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करते हैं हम। एक एक चीज देख लेना कहाँ पे क्या है। हो गया? ठीक। बताओ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? इधर क्या लिखा? यहाँ पे क्या लिखा? अब देखो ये चीज याद करने वाली भी नहीं थी, लेकिन तुम्हें तब भी याद, अब ये हमेशा याद रहेगी अपने। चलो आगे चलो। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले पे आता है। कहा है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाएगी, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? A 7 मीटर wide path is made around a circular park with circumference 176 मीटर. Area of the path will be. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि ये है हमारा सर्कुलर, ऐसे करके ये है सर्कुलर पार्क है, ये पार्क है ना, ये सर्कुलर, और कहा है कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितना है 176, और रेडियस कितना है 7, देखा है ना। अ 7 मीटर वाइड पाथ इज मेड, अच्छा, अ 7 मीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड अ सर्कुलर पार्क विद सरकमफ्रेंस 176 मीटर, यानी इस पार्क की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी है 176। अब क्या हुआ कि 7 मीटर वाइड, यानी इसके चारों एक रास्ता बनाया गया, और वो जो रास्ता है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 7 मीटर। तो हमके कि इस रास्ते की चौड़ाई है कितना 7 मीटर, कितना है 7 मीटर। अच्छा हमके कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये कितना है, ये क्या है सरकमफ्रेंस, तो हमके कि मान लो इस वाले की रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो है हमारी कितना, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है उसको हमने मान लिया आर, कितना मान लिया आर। तो हम कहें कि बताओ अगर रेडियस अगर इसकी आर है तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर, और जो कि बता रखी है 176, तो 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू 176। तो ये कट करोगे तो 8 टाइम्स, और ये 2 से कट करोगे 4 टाइम्स, 7 इंटू 4, तो रेडियस आ जाएगी कितना, तो रेडियस आ जाएगी 28। तो जो रेडियस है वो हमारी कितना आ गई 28। अच्छा अगर ये रेडियस 28 है, रेडियस इसकी कितना है इसकी 28, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है 28, तो हम कहें अगर रेडियस 28 है तो इसका एरिया कितना होगा, तो हम कहें इसका एरिया, तो एरिया होता है क्या, तो हम जानते हैं कि अगर क्या, हम जानते हैं कि अगर अगर रेडियस इसकी होती कितना 14, तो एरिया होता है कितना, तो एरिया होता है कितना 616। या फिर देख लो हम जानते हैं कि रेडियस अगर इसकी 28 है तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब हम के यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू कितना है 28, 2/7, रेडियस कितना है 28, तो 28 इंटू 28 क्लियर है? अरे बोलो नहीं क्लियर? अब देखो 7 से कट करो तो कितना, क्लियर। अब देखो 22 इंटू 28, तो ये होता है हमारा, मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 616, ठीक है। अब इंटू कर देना कितना, ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 246, क्लियर है? अरे बोलो ठीक। अब इधर देखो, ये पता चल गया कि इस वाले सर्कल का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 2464। ठीक, अब हम कहें कि इस बड़ी वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितना, ये 28 और ये 7, तो टोटल कितना, तो 28 प्लस 7 35, और 35 के स्क्वायर तो 35 इंटू 35, तो 5 से कट 7 से कट किया 5 टाइम, मल्टीप्लाई करोगे तो 110 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 3850, तो इसका एरिया कितना आया, तो 3850। अब हम के हमको जो एरिया चाहिए वो किसका चाहिए पाथ का, किसका एरिया चाहिए पाथ का,
यानी हमको तो एरिया पाथ का चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो अगर हम कहें कि पूरे बड़े वाले सर्कल से ये वाला सर्कल निकाल लो, तो एरिया किसका बचेगा? तो एरिया बचेगा किसका? पाथ का। यानी कि बड़े वाले सर्कल से हम छोटा वाला सर्कल क्या करें? माइनस कर दें, तो जो एरिया है वो किसका मिल जाएगा? पाथ। किसका मिल जाएगा? पाथ का। तो बड़े सर्कल का एरिया कितना है? तो 3850। छोटे सर्कल का एरिया कितना है? तो 2464, और यही होगा क्या? पाथ का एरिया। तो माइनस करो, तो यहाँ से 6 बचा, यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो हो जाएगा 386। तो पाथ का जो हमारा होगा वो हो जाएगा कितना? 1386। तो हमें यही बताना था कि पाथ का एरिया क्या होगा, तो हो जाएगा 1386, 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाथ का एरिया हो जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? बोलो। हाँ, अच्छा, कर सकते हैं। फिर नोट कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। अभी तक ध्यान से देखो, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी सर्कुलर पाथ बनेगा तो आपको बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया को क्या करना है? माइनस। तो जो एरिया आएगा वो किसका आ जाएगा? पाथ। ये बात पक्की है। इसका हमको जो है रेडियस डायरेक्ट नहीं पता था, हमको छोटे सर्कल का क्या दे रखा है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस से हमने क्या निकाला? रेडियस। इसकी रेडियस कितनी आ गई? 28। अच्छा, सर्कल का जो पाथ है वो कितना है? 7। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितना? 28, और कितना? तो हो जाएगा 28 + 7 30। क्लियर बात? अब समझो, अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। अटेम्प्ट कैसे करोगे वो देखो। तो हमको ये अटेम्प्ट करना है कि जब भी कभी भी आपसे पाथ का एरिया पूछे, सर्कुलर पाथ, पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। तो एक बात ध्यान रखना कि बड़े वाले सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ बड़ा सर्कल, और एरिया ऑफ छोटा सर्कल, ये। ठीक है। अच्छा, अगर एरिया बताना है तो पक्की बात है कि इसकी क्या पता होना चाहिए? रेडियस। और इसकी भी क्या पता होना चाहिए? रेडियस। क्या पता होना चाहिए? रेडियस। तो हम कहें कि देखो, हमें छोटे वाले सर्कल की, छोटे वाले का क्या दे रखा है हमको? तो छोटे वाले सर्कल का दे रखा है क्या? सरकमफ्रेंस। तो हम कहें छोटे सर्कल की रेडियस कितना? तो 2πr इज इक्वल्स टू, तो हो जाएगा 176। तो यहाँ से रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। तो हम कहें कि इसकी जो रेडियस है वो कितना है? 28। अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमेशा छोटे सर्कल की रेडियस में आप पाथ की जो चौड़ाई है उसको क्या करोगे? ऐड करोगे। तो जो पाथ है वो कितना चौड़ा है? तो चौड़ा है कितना? तो बताया है कितना? अरे बोलो। तो चौड़ा है कितना? तो है 35। कितना चौड़ा है? 35। अब हमने तुम्हें ना कल एक बात बताई थी कि जब भी कभी हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो सर्कल का एरिया होता है 154। रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया होता है कितना? तो इसका एरिया होता है कितना? अरे बोलो। तो 616। रेडियस अगर है 28, तो एरिया अभी हमने निकाला है 2464। कितना होता है? 24। ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखो, एक बिल्डअप हो रहा है। हमके यहाँ पे बताओ, रेडियस कितना हो रही है? डबल। कितना हो रही है? डबल। ठीक। तो एरिया जो है ना, अगर रेडियस डबल हो रही है तो पक्की बात है कि एरिया 2 का स्क्वायर, तो कितने? तो होगा 4 टाइम्स। कितने टाइम्स होगा? 4। यहाँ से देखो 14 से 28, तो रेडियस कितना हो रही है? डबल। और यहाँ डबल है तो यहाँ एरिया जो है वो इसके स्क्वायर में चलेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। अगर ये रेडियस ट्रिपल होती तो एरिया 3 का स्क्वायर कितना? 9। अगर ये 4 टाइम्स होता तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 टाइम्स। तो इसको देखो, चेक करो। तो ये रेडियस डबल हुई है तो 2 का स्क्वायर, तो कितना? 4। तो ये देखो 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 21, 21 तो 1 2 4 1 जा 4 2 कितना आ रहा है ना? ये देखो, ये इसका 4 टाइम्स है क्या? तो 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4, और 2 कितना? 6 4 6 जा 20। हो रहा है ना? क्लियर है ना? यानी कि तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर अगर रेडियस होती है कितना? 7,
रेडियस अगर 7 है तो एरिया कितना होता है, तो एरिया होता है 154। क्लियर है बात? ये बात पता है। यहाँ पे रेडियस कितना है 20, तो हमके यहाँ मल्टीप्लाई कितने से हुआ, हमको रेडियस 28 करना है तो मल्टीप्लाई कितने 4, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर यानी कितने से, तो हमके इसका एरिया कितना मल्टीप्लाई करो। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है ना, कि आप ना पहले डिजिट में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 16 बन गया 16, बाकी के दो डिजिट को कर दो 0 0। ठीक, अब दूसरे वाले से करो, तो यहाँ से देखो एक डिजिट बच रहा है तो वो 0 कर लो। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 16 5 जा कितना 18। अब लास्ट वाले में 16 4 जा कितना 64, तो यहाँ से 4 आएगा 6 आएगा और ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो हमके कि इसका एरिया कितना आ गया 2 4 6 4 आ गया ना, तो हमके इसका एरिया होगा 2 4 और 6 4। क्लियर है? अब देखो ये वाली रेडियस कितना है 35, कितना है 35, तो हमके अगर ये रेडियस 35 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है 5 से, तो इस 154 में मल्टीप्लाई कितने से होगा 5 का स्क्वायर यानी कितने से 25, 25 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या कि पहले 1 से करो, तो कितना 25 0, लास्ट में देखो अब इससे करोगे ना तो इधर एक डिजिट बच रहा है वो 0, 25 5 का कितना 125, तो 125 और 25 4 का कितना होता है 100, इनको ऐड करो तो 0 5 और ये हो गया 5 2 7 1 8 और ये कितना 3, तो ये हो गया 3 8 और 5 0, और यहाँ माइनस करोगे तो बचेगा 3 8 और कितना 1 3 8 और 6। क्लियर? ये ध्यान रखना कि सर्कल का जब एरिया निकालना है तो ऐसे चलो, और ये चीज ना बहुत प्रैक्टिस के बाद आप सीख पाओ। ठीक, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना जल्दी सीख जाओगे, और मान लो नहीं सीख पाते तो वो तो है ही कि पाई आर स्क्वायर सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा इन केस ये वाला मेथड भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है कि एक बात तो आपको पक्की पता है, और आपको क्या पता है, तो आपको एक बात तो पक्की पक्की पता है कि सर्कुलर अगर पाथ है, जैसे सर्कुलर पाथ का जो एरिया होता है वो होता है कैपिटल सर्कल और माइनस क्या स्मॉल सर्कल, यही होता है ना। हम जानते हैं कि इसकी रेडियस कितना होगी, तो या तो इसकी रेडियस डायरेक्ट देगा नहीं तो क्या देगा पेरीमीटर, पेरीमीटर होती है 2 पाई r और ये कितना 176, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी कितना 28, तो यहाँ अगर इसकी रेडियस 28 है तो इसमें सर्कुलर पाथ की चौड़ाई ऐड कर देना है, तो कितना चौड़ाई है रास्ते की 7, ऐड करो तो कितना 35। अब देखो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर और माइनस कितना आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखो तो हम कहें कि आर आर की वैल्यू रखो, तो पाई की वैल्यू 22 और बाई 7, आर कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है तो यहाँ पे कितना है 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 7, यहाँ पे क्या करना है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, एक में प्लस और एक में माइनस, तो माइनस करोगे तो बचेगा कितना 7, प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 50 और 13 कितना 63, तो ये देखो 7 से 7 कट गया, इनका इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1386। ठीक है, तो तुम जैसे चाहो वैसे कर लो, सारे तरीके जिस पे प्रैक्टिस कर लोगे उसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 1386। क्लियर है बात? तो हो जाएगा 1386 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1386। नेक्स्ट अगले सवाल पे इसका आंसर होगा 1386। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस वाले पे आता, ये तो बहुत आसान है, वृत्त की परिधि को 50 सेंटीमीटर कम किया है, तो बताना है कि बताओ कि इसके एरिया में क्या होगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि चाहे तो कह लो कि इसकी रेडियस को कम किया है और चाहे तो कह लो क्या सरकमफ्रेंस को कम किया, दोनों का मतलब क्या होता है, तो हम कहें कि 50%, यानी कि 50% फ्रैक्शन वैल्यू कितना तो 1/2, और अगर कम किया है तो क्या लगाओगे माइनस। हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल होता है, कल बताया था हमने, तो ओरिजिनल रेडियस इसकी कितना थी 2, ओरिजिनल रेडियस कितना 2, और एक कम कर दोगे तो जो नई वाली रेडियस है दो में एक कम करोगे तो बचेगा कितना 1। अब हम कहें कि बताओ कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें पाई क्या होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट से कोई मतलब होता नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, पहले एरिया कितना था 4, अब कितना हुआ तो कितना कम हुआ है 3, कितने से 4 से, और इंटू कितना 100, 4 से कट करोगे 25 इंटू 3 तो हो जाएगा कितना 70,
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना 75%। ओके है बात? अरे बोलो। तो करेक्ट आंसर होगा 75%। ठीक है, आगे चले तो हो जाएगा 75%। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाली पे आ जाओ, ये तो आसान है। लिखा है कि डायगोनल, अच्छा इसका, अच्छा वो कभी आंसर तुम लोग बताते नहीं ना, इसलिए भरोसा क्या आंसर बता। अच्छा कर लिया था। अच्छा तो यही किए। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ। एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, 16 है और कितना है 12। तो बताइए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा अच्छा, हाँ काफी कठिन था ये। तो इसका एरिया होता है कितना, तो 1/2 और होता है d1 इंटू d2। तो हम कह कि 1/2 ऐसा ही रहा, d1 कितना है 16 और d2 कितना है 12। तो 2 से कट करोगे 6 और 16 इंटू 6 होता है कितना 96। ठीक है, तो हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी 96। चलो इधर आ जाओ। कहा है कि if perimeter of an equilateral triangle is √3 times its area numerically, then length of each side of triangle। कहा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप का संख्यात्मक मान उसके एरिया का √3 गुना है। अब देखो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, और कहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है वो बता रखा है, और पेरीमीटर बताया है कितना है √3 टाइम्स, और √3 टाइम्स है किसका, तो इसके एरिया का। तो √3 टाइम्स है इसके एरिया का, तो हम के इसका पेरीमीटर कितना होता है 3 है। तो √3 और एरिया कितना होता है, तो √3 और y कितना 4 a स्क्वायर। तो इसका एरिया होता है √3/4 और इंटू कितना a स्क्वायर। तो हम के इसको सॉल्व करोगे तो a से a क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं ना, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इधर भेजो 4 तो 4 इज इक्वल टू कितना 8। तो हम कहें कि ए का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितना। तो हमें यही बताना था कि ए की वैल्यू कितना होगी, तो हो जाएगी कितना 4। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है वो हमारी कितना हो जाएगी 4 यानी। ठीक है, ये 4 यूनिट होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा। ये भी कर लिया होगा, नहीं कर पाया, वही कठिन। चलो आगे चलें, नेक्स्ट आता इस वाले पे। लिखा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितना है, ये आ गया क्या। अच्छा इसमें टाइम नहीं मिला, ठीक है कोई बात। देख लेते हैं, एक डायगोनल ये दे रखा है और एक डायगोनल ये दे रखा है, यही डायगोनल है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ डायगोनल कितना कितना है, तो एक है 12 सेंटीमीटर और एक है कितना 16 सेंटीमीटर। एक 12 सेंटीमीटर और एक कितना है 16 सेंटीमीटर। तो हम कहें कि देखो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट। तो हम कहें कि पूरा अगर 12 है तो ये आधा कितना होगा 6, पूरा 12 है तो आधा कितना 6, पूरा अगर 16 है तो आधा कितना 8, पूरा 16 है तो आधा कितना 8, अरे बोलो कितना 8। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि बताओ डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब हम कहें कि अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा होगा, राइट एंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम सब जानते हैं, और क्या जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये 6 है, ये 8 है, तो ये वाली साइड होती है कितना 10, क्योंकि ट्रिपलेट होती है किसकी 6 8 और 10। इन केस अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप ये भी कर सकते हो, इस वाली साइड को हम लोग 90 डिग्री के सामने है तो इसको क्या कहेंगे हाइपोटेन्यूज। अच्छा अगर ये हाइपोटेनियस है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये क्या है बेस, तो बेस का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम कहें कि बेस का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर 36। तो हम कहें कि ये कितना हो गया 100। तो h इज इक्वल टू कितना, तो h की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो जो h की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी। क्लियर है बात। तो हमें पता चल गया कि जो हाइपोटेनियस होगा
वो हमारा हो जाएगा कितना 10, और 10 का मतलब होता है 10। ठीक है, क्लियर है बात। अब अब हम कहें कि ये देखो इधर, ये क्या है इसकी, तो इसकी साइड है, ये साइड है, तो अगर ये 10 है तो इसकी जो सारी साइड है ये भी कितना होगी 10, ये भी कितना 10, ये भी कितना 10, यानी 10, तो सारी 10 हो जाएंगी। तो हम कहें कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। इस पे कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3। अब देखो, कहा कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 है, तो हमके इक्विलेटरल ट्रायंगल और का एरिया इन्होंने दे रखा है, और कितना बताया है, तो 9 और रूट में कितना 3। हम सब जानते हैं कि एरिया क्या होता है, तो √3 और वाई कितना 4, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और रूट कितना 3, √3 कैंसिल, देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9 कितना 36, देन a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। तो a की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 6। अच्छा, अगर a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू कितना है 6 है, तो हमको क्या बताना है, मीडियन बताना है। क्या बताना है, मीडियन। अब हमेशा ध्यान रखना कि मीडियन जो है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मीडियन है, ये जो है इसी मीडियन को कहा जाता है हाइट। क्या कहा जाता है, हाइट। तो जो हाइट होती है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, मीडियन। तो हम कहें कि जो हाइट है वही हमारी क्या होगी, मीडियन। जो हाइट है वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो हम कहें कि जो हाइट है वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। और हम सब जानते हैं कि जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 और इंटू कितना ए। तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 और इंटू कितना ए, और ए की वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू है कितना, तो यहाँ पे देखो कितना 6, तो ये 2 से कट करोगे 3, तो हो जाएगा 3 और रूट में कितना 3, तो हो जाएगा 3 और रूट में कितना, क्लियर है। तो हो जाएगा 3 क्लियर, अरे बोलो, तो हो जाएगा 3 और रूट में कितना 3। नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। अच्छा बता दो, 1 मिनट का टाइम, जो बताएगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। कौन सी, कौन थे, चलो 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। है ना? ठीक है? हो, कौन बदलता है भाई, ठीक हो सकता है, हो सकता है। दो में से एक तो हो जाएगा, या तो 25 या 100। चलो देखो, चलो देखो, हो गया, आसान था। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:4। एरिया ऑफ द फील्ड इज 1/12 हेक्टेयर, हेंस व्हाट इज ब्रेथ ऑफ दैट फील्ड। अब यहाँ पे ध्यान देखना, और ध्यान रखना क्या, कि हमको लेंथ और ब्रेथ का क्या दे रखा है, रेशियो। तो आपके कि एरिया दे रखा है कितना, तो एरिया दे रखा है इन्होंने 1/12 हेक्टेयर,
1/12 हेक्टेयर है ये, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, तो हमके एक बात बताओ कि रेशियो है 3:4, तो लेंथ होगी, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 3x, तो ब्रेथ कितनी होगी 4x, 1/2, और ये क्या है हेक्टेयर। अब इसको देखो, तो हमके ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 4 इंटू 3 12, और 12 आ जाएगा कहाँ नीचे, तो हो गया कितना 40, हो गया ना 44। अब हम कहें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू है ये कितना, तो हम कहें कि 1/, और 1/, कितना है तो 44, तो हम कहें कि x इज इक्वल्स टू 1/, कितना 12, तो 1/, कितना हो गया 12। हमको क्या चाहिए, तो हमको ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ कम वाली होती है, तो ये देखो लेंथ एंड ब्रेथ, यानी ब्रेथ है कितना 4, तो हमके ब्रेथ है 4, ये एल और वी का रेशियो इन्होंने दिया है 3:4, तो हमके कि ब्रेथ कितना है 4x, तो हमके कि 4 रहा, x की वैल्यू 1 कितना 12, तो इससे कट करोगे तो ये कितना आ गया 3, ये हो जाएगा 1 और अपॉन कितना 3, तो 1/3, और ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये आया है किसमें, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर में। अच्छा ब्रेथ की बात करें अगर हम, तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है ना, कि लेंथ हमेशा बड़ी होती है और ब्रेथ हमेशा क्या होती है छोटी, तो यहाँ पे जो ब्रेथ होगी वो हमारी कितना, तो ब्रेथ है कितना, तो ब्रेथ होगी ये कम वाली तो 3, और इसकी वैल्यू कितना है 1/12, और इंटू ये क्या है हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर, ठीक है। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ, 3 से कट हुआ तो 1/कितना 4, और ये है हेक्टोमीटर। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये हेक्टोमीटर है तो हमको तो बदलना है किसमें, मीटर में, तो एक हेक्टोमीटर में जो है होते हैं 100 मीटर, कितने होते हैं 100 मीटर, इसलिए आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे 100 से, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कितना 20, तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितना हो जाएगी 20, ठीक है, तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितना हो जाएगी 25, ठीक, बदल क्यों दिया, अच्छा ये नहीं ये हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से समझ लो, एरिया दे रखा है कितना 1/12 हेक्टेयर, हमके एरिया होगा क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, तो का रेशियो दिया है 3:4, तो हमके ये 3x तो ये 4x, तो x की वैल्यू आई 1 कितना 12, तो हमके की चौड़ाई ब्रेथ हमेशा वो होती है जो कम होती है, तो ये कितना है 3x, तो हमके ये 3x की वैल्यू अगर हम पता करें तो 3 रहा, और x की वैल्यू 1/12, तो ये 3 से कट हुआ तो 1/4 हेक्टोमीटर है, और हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 से, तो 4 से कट करेगा कितना, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो, काय की एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24, hence what will be the its perimeter, तो हमको बताना है पेरीमीटर क्या होगा। अब देखो एरिया दे रखा है, तो हमके एरिया होता है कितना, 1/2 d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 216। अच्छा d1 हमको पता है कितना, तो d1 है कितना 24, तो हमके d2 पता कर लो, तो d2 जब आप पता करोगे तो ये 2 से कट किया 12, और 12 से कट होगा तो कितने टाइम 18 टाइम, तो d2 जो है वो हमारा कितना आ गया 18। अब इधर ध्यान से देखना, हमको क्या बताना है पेरीमीटर, तो अगर हम तुमसे ये कहें कि ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस है, ये है डायगोनल 1 और ये है डायगोनल 2, ठीक। अच्छा डायगोनल 1 कितना है, तो डायगोनल 1 है कितना 24, तो हम क्या अगर ये टोटल है 24 तो हाफ कितना होगा, तो ये कितना होगा 12, हमके ये वाला डायगोनल है 18, तो हाफ कितना होगा, तो हाफ हो जाएगा 9। अब ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये है 9 और ये है 12, तो ये वाली साइड कितनी होगी 16, तो कितनी होगी 15, ठीक है, तो ट्रिपलेट होती है 9 12 15, 9 12 और 15, ठीक, तो ये ध्यान रखना कि ट्रिपलेट होती है 9 12 और 15, तो ये 9 है ये 12 है, तो पक्का ये कितना होगी 15। अगर आप ना पता कर पाओ तो ऐसे पता कर लेना कि ये क्या है हाइपोटेनियस है ना, तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर, तो 144 और प्लस इसका स्क्वायर 81, तो आपके एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो एच इज इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा कितना, तो हमके किसकी जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 15। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी है साइड की है, तो हमके 15 ये 15 ये 15 ये 15 ये, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो 15 15 15, तो 15 इंटू 4 यानी कितना 16, तो जो पेरीमीटर है वो हो जाएगी कितना 16। तो हमें यही बताना था कि पेरीमीटर कितना होगी, तो आंसर हो जाएगा कितना 16।
ठीक है, तो हमें पेरीमीटर बताना था, तो हो जाएगा आंसर कितना 60। तो 60 इज द राइट आंसर, 60 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सर, ये समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है? यहाँ से देखो, पहले हमको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया दे रखा है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24, एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है, तो बताना है कि पेरीमीटर कितना है। तो हम कह के देखो, ये रोम्बस है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो 1/2 d1 कितना है, तो d1 24, d2 हमको बताना है 216, 2 से कट करो 12, से कट करो 18, तो d2 की जो लेंथ है वो कितना आ गई 18। अच्छा d2 अगर 18 है तो हम कहें कि देखो टोटल अगर 18 है तो ये हाफ कितना होगा, क्लियर बात। अच्छा, अब इधर देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको बताओ कि ये वाला डायगोनल तो क्वेश्चन नहीं दिया है कितना 24, तो हम कहें अगर ये वाला डायगोनल 24 है तो ये हाफ कितना होगा, तो ये हाफ होगा कितना 12। हम कहें ये 12 और ये 9, तो हम कहें कि ये 12 है और ये 9 है, तो हम कहें ये वाली साइड कितना होगी, तो ये 12 ये 9, तो ये कितना होगा, तो ध्यान रखना 9 12, तो ये कितना होगा 15, तो हम कहें ये वाली साइड जो है वो कितनी होगी 15। अगर ये साइड 15 है तो ये वाली भी कितना 15, ये वाली भी कितना 15, ये वाली भी कितना 15, तो 15 15 15 15, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 60। नेक्स्ट सर, इस पे देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो है कितना 7, तो लेंथ है और क्या है ब्रेथ, रेशियो कितना है 7 और रेशियो कितना 4, उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर रास्ता, 4 मीटर चौड़ा रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है, तो बताइए कि उस मैदान की चौड़ाई कितनी मीटर होगी, ये बात हमको बताना है। यहाँ देखो, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 7:4, एरिया ऑफ अ 4 मीटर वाइड रोड built around it is 416, therefore what is breadth of that field in meter। अब देखो यहाँ ध्यान से समझो, ये है आपका रेक्टेंगल फील्ड, और हुआ क्या कि इसके चारों ओर एक बनाया गया क्या एक रास्ता, और रास्ते की जो ब्रेथ है वो कितना है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, तो 4 मीटर चौड़ा क्या बना दिया रास्ता, तो हम कहे कि इस रास्ते का एरिया क्या होगा, तो रास्ता कौन सा है ये वाला, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है यही क्या है हमारा रास्ता है। हमें इस रास्ते का एरिया दे रखा है कितना 416, तो हमको बताना है कि हमको बताओ कि उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, ये बात बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमके लेंथ कितनी है 7x और ब्रेथ कितनी है 4x, तो हमके कि जब भी वे का रास्ते का एरिया, एरिया ऑफ वे बताना हो, तो देखो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमके इसकी लेंथ कितना 7x, तो यही होगी 4 ये और 4 ये, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4 और प्लस 4 यानी कितना 8, ये हो जाएगी लेंथ 7x और प्लस कितना 8। हम कहे कि इसकी बताओ, इसकी इसकी ये वाली ब्रेथ कितना होगी, तो 4x तो है ही है, रास्ते की चौड़ाई 4 और रास्ते की चौड़ाई 4, ये हो जाएगी कितना 4x और प्लस कितना 8, 8 हो जाएगा। हम के यहाँ से देखो इसका एरिया क्या है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 7x और इंटू कितना, और ये है रास्ते का एरिया जो कि बता रखा है कितना 4 1 और 6। अब इसको सॉल्व करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 28x², इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 5 8 70 56x, 8 4 तो 32x, और ये 8 इंटू 8 कितना 64, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 28x² इज इक्वल्स टू कितना 416, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से देखो ऐड करो इनको, तो इनको ऐड करें अगर हम, तो इस 64 को तो इधर भेजो तो माइनस होगा, ये बचेगा कितना 2 5 और कितना 3, इनको ऐड करोगे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। तो हम कहें कि एक बात बताओ, और एक बात बताओ कि ये कटेगा कितनी बार, ये कट जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 4, तो x की वैल्यू आई कितना 4, तो हमको क्या बताना है उस मैदान की चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई कितनी है 4x, तो 4 और x की वैल्यू भी कितनी आई है 4, तो 4 इंटू 4, तो ब्रेथ आ जाएगी कितना 6, तो हमें यही बताना था कि ब्रेथ कितना होगी, तो आंसर हो जाएगा कितना 6। क्लियर है बात, एक बार फिर से समझ लो, देखो इधर जब भी कभी रेक्टेंगुलर वे बने, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार मैदान है और इसके चारों ओर क्या बनाया गया रास्ता, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए,
एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर, एक आयताकार मैदान यानी रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार मैदान यानी रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान यानी रेक्टेंगुलर फील्ड, आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, लंबाई तथा चौड़ाई यानी लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 40 मीटर तथा 20 मीटर है, 20 मीटर, 40 मीटर एंड 20 मीटर है, 40 मीटर तथा 20 मीटर है, 40 मीटर तथा 20 मीटर है, 20 मीटर है, 40 मीटर एंड 20 मीटर है, 20 मीटर है। यदि इस मैदान के चारों ओर, यदि इस मैदान के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा, यदि इस मैदान के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया हो, यदि इस मैदान के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो, रास्ता बनाया गया हो, तो बताइए कि यदि इस मैदान के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो, तो बताइए कि रास्ते का एरिया क्या होगा, 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 ये बात बताना है। तो बताइए कि रास्ते का एरिया क्या होगा, तो बताइए कि रास्ते का एरिया क्या होगा। फाइव मे बी, क्या 540 आंसर, अच्छा क्वेश्चन बोला है मैंने, ठीक देखो, अच्छा हो सकता है। देखो इधर एक समझ लो, उसके बाद हम के ये है रेक्टेंगुलर फील्ड और इसकी लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 20। अब इसके चारों ओर क्या किया गया, एक 5 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया रास्ता, तो हम के रास्ता है और रास्ते की चौड़ाई कितना है 5, तो इधर भी कितना होगा 5, इधर भी कितना होगा 5 और इधर भी कितना होगा 5, क्योंकि रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितना है 5 मीटर। अब देखो यहाँ से हम कहे कि जब भी कभी ऐसा हमें रास्ते का एरिया बताना हो, तो बड़े वाले तो इसको दे दो P नाम, इसको Q, इसको R और इसको S, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको C और इसको D। तो हम कहे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब हम कहे कि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो हम कहे कि PQRS की लेंथ कितना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 40 ये 5 ये 5 ये तो कितना हो गया 50। हम कहे कि ब्रेथ कितना, तो ब्रेथ देखो इसकी कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहे कि 40 तो ये है 5 ये 5 ये 20 ये 5 ये 5 ये तो टोटल कितना 30। ये तो बड़े वाले की हो गई। अब एबीसीडी में देखो लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ कितना है 20, तो हम के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 और माइनस कितना तो हो जाएगा 800, तो हो जाएगा कितना 700, इतना ही आया, तो हो जाएगा कितना 700 मीटर। समझ गए बात, अच्छा वेरी गुड।
कोई बात नहीं होता है। देखो अब इधर देखो, अब सारे लोग बोर्ड पे देखें, रास्ते कितने तरीके से बन सकते हैं। पहला रास्ता तो बनेगा ऐसे कि क्वेश्चन कह देगा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी लेंथ है 50 और ब्रेथ है इसकी 25, और कहेगा कि इसके बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया और ये रास्ता है इसकी लेंथ के पैरेलल। किसके पैरेलल? लेंथ के। तो रास्ता हमेशा कैसा बनेगा? ऐसा। इसके बीचों बीच एक रास्ता है और ये रास्ता है किसके पैरेलल? तो इसकी लेंथ के पैरेलल। इसकी चौड़ाई देगा और इसकी चौड़ाई मान लो दे दी कितना? 5 मीटर। कितना दे दी? 5 मीटर। इस रास्ते की चौड़ाई कितना? 5 मीटर। अब इस वाले रास्ते का एरिया क्या होगा? इस वाले रास्ते का एरिया, इस इतने पार्ट का एरिया बताना है। तो ये भी रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी ब्रेथ तो है 5 और लेंथ अगर ये 50 है तो ये भी कितना? 50। तो 50 इंटू 5, तो 5 इंटू 50, इसका एरिया हो जाएगा कितना? 250 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? एक तो रास्ता ऐसा बनेगा। अब देखो, एक रास्ता बन गया। अब देखो दूसरा रास्ता बनेगा। दूसरा रास्ता कैसे बनेगा? जैसे ये है आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे करके। अब ये जो रास्ता बन रहेगा ना, ये बन रहा है आपकी ब्रेथ के पैरेलल। किसके पैरेलल? ब्रेथ के। तो हमके ब्रेथ के पैरेलल ऐसे बना बीचों बीच में। अब हमें बताना है कि इस वाले रास्ते का एरिया। तो हम कहें कि इसकी लेंथ है मान लो 30 और ब्रेथ है इसकी 12। कितना है? 12। और रास्ता ये जो बना है इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 मीटर। कितना है? 7। अब हम कहें इस रास्ते के एरिया, ये भी तो रेक्टेंगुलर है और इसकी देखो ब्रेथ तो है 7, लेंथ कितना? तो अगर ये 12 है तो ये भी कितना? तो ये हो जाएगा कितना? 7 इंटू 12, और 7 इंटू 12 कितना? 84। तो इसका एरिया हो जाएगा 84 मीटर। क्लियर बात? अब क्या होगा कि रास्ता बनेगा, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड और इसमें बनेंगे दो रास्ते। कितने रास्ते बनेंगे? दो। दो रास्ते कैसे बनेंगे? एक बनेगा इसके लेंथ के पैरेलल ऐसे, और एक बनेगा इसके ब्रेथ के पैरेलल ऐसे। ये दो रास्ते बन गए ना, दो रास्ते। अब बताने की बताओ कि इसमें जो है रास्ते का एरिया कितना? तो रास्ता कौन कौन सा है? तो रास्ते का एरिया ये है ना। अब देखो, तो हमके एक बात बताओ, एक रास्ता तो ग्रीन वाला है और एक रास्ता है कौन सा? पिंक वाला। ये दो रास्ते हैं ना, ये ग्रीन और ये पिंक। ये व्हाइट वाला है, इसको हम कैसा कलर करें? ग्रीन करें या पिंक करें? कैसा करें? तो देखो एक बार तो ये ग्रीन में आएगा। किस में आएगा? ग्रीन में। तो अब ये वाला रास्ता, ठीक है, इसमें हमने ऐड कर लिया। और फिर एक बार ये आएगा किसमें? पिंक में। हमने फिर से ऐड कर लिया, यानी इसको ऐड किया गया कितनी बार? दो बार। तो हम कहें कि इस वाले रास्ते का एरिया, तो इस वाले रास्ते का एरिया यानी W1, इस वाले रास्ते का एरिया यानी W2, और से माइनस करोगे क्या? ये दो बार ऐड किया है तुमने, तो एक बार इसको क्या करोगे? तो ये बनेगा क्या? स्क्वायर। ये क्या बनेगा? स्क्वायर। तो इससे माइनस करोगे किसको? स्क्वायर। मान लो कि इस लेंथ है इसकी 20 और ब्रेथ है इसकी 10, और ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई है 5 मीटर। इस वाले रास्ते की भी 5 मीटर चौड़ाई है। तो हम क्या, इस वाले रास्ते का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 20, ब्रेथ है 5, तो इसका एरिया कितना? 100। हम के इस वाले रास्ते का एरिया, इसमें देखो लेंथ कितनी है? 10, ब्रेथ कितनी है? 5, तो 10 इंटू 5 यानी कितना? 50। स्क्वायर का एरिया, तो हमके स्क्वायर की साइड कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया 5 का स्क्वायर, ये हो गया कितना? 150 और माइनस कितना? 20। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? बोलो। एक रास्ता ऐसे बनता है। कितने रास्ते हो गए? तीन हो गए। दो और बनते हैं। एक रास्ता बनेगा बाहर की तरफ, चारों ओर बनेगा। जैसे ये है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड और इसके चारों ओर, और इसके चारों ओर बना ये रास्ता ऐसे करके, और ये रास्ता कहाँ है? बाहर की ओर। ये रास्ता कहाँ है? बाहर की, ऐसे करके। और एक रास्ता बनता है कहाँ? चारों तरफ अंदर की ओर। ये है हमारा फील्ड, ये है हमारा फील्ड, और इसके अंदर की ओर रास्ता बना है। कहाँ रास्ता बना है? अंदर की ओर। तो हम कहें कि इसके अंदर की ओर रास्ता बना है। अंदर की ओर अगर रास्ता बनेगा तो बनेगा कैसे? ऐसे। तो हम कहें अंदर की ओर ये रास्ता बना है चारों ओर, ठीक है। तो हम कहें कि इस वाले रास्ते का एरिया कितना? इस वाले, तो ये भी हमारा क्या है? तो ये भी हमारा क्या है? तो ये है हमारा क्या? रास्ता, और इसका एरिया। ये वाला में जो मेन है, जो हमारा ओरिजिनल फील्ड था वो ये था, A B C और D। ये हमारा ओरिजिनल फील्ड। इसमें ओरिजिनल फील्ड कौन है? ये वाला A B C और D। तो हम कहें कि देखो इधर, इसमें रास्ता कहाँ बन रहा है? ABCD के बाहर।
इसमें रास्ता कहाँ बन रहा है, ABCD के, क्लियर बात। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, इनको नाम दे दो P Q R और कितना S, इसको भी नाम दे दो P Q R और कितना S। यहाँ पे रास्ते का एरिया हमेशा होगा, बड़ा वाला रेक्टेंगल कौन है यहाँ, PQRS, तो एरिया ऑफ PQRS और माइनस कितना, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा क्या कि एरिया बड़ा वाला यहाँ पे कौन है, ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, क्लियर है बात? अरे बोलो, इतने ही रास्ते हैं, क्या चीज, हाँ बात तो सेम ही है, बस डिफरेंस इतना सा है ना, ये डिफरेंस है। जैसे कि हम यहाँ पे कह दें कि इसकी लेंथ है आपकी 20 मीटर और इसकी लेंथ है 10 मीटर और रास्ते की चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम कह दें कि इसकी लेंथ है हमारी, इसकी लेंथ है हमारी 40 मीटर, ब्रेथ है इसकी 30 मीटर और रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5, कितना है, 5 मीटर। अब देखो इधर, इधर क्या होगा ना कि हमको क्या चाहिए, PQRS का एरिया, तो PQRS बाहर वाला है, तो बाहर वाले की लेंथ कितना, तो हमके इतनी लेंथ तो पता है कितनी है, 20, 5 इधर 5 इधर, तो कितना ऐड होगा, 10, तो यहाँ पे 10 ऐड होगा, तो ये कितना हो गया, 30। हम कहे कि ये देखो ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक 10, लेकिन हमको तो पूरे की चाहिए, तो 5 ये 5, तो कितना पड़े, 10 10 10 20। यहाँ ABCD की लेंथ 20 और ब्रेथ कितना, 10, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 200, यानी आंसर कितना होगा, 4। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो हम कहे कि बड़े वाले की लेंथ कितना है, तो 40 और ब्रेथ पता है कितना है, तो ब्रेथ है कितना, 30। अब देखो PQRS, अब छोटे वाले की पता करो लेंथ ब्रेथ कितना, हम देखो अगर ये पूरी लेंथ देखें, अगर ये पूरी ब्रेथ देखें तो कितना है, 30, ये 5 इधर से कम हुई और 5 इधर से कम, तो टोटल कितना कम, तो कितना 10 कम हुई, और 30 से 10 कम हो जाएगी तो कितना बचेगी, 20, तो PQRS की ब्रेथ होगी कितना, 20। लेंथ देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 40, 5 इधर से कम 5 इधर से कम, तो टोटल कितना, 10, तो ये कितना होगी, 30, तो हो जाएगा 1200 और माइनस कितना, 600, तो बचा कितना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसमें जब बीच इसकी इसमें इसका पता करना रहता है, इसमें बाहर रास्ता अगर बाहर बनेगा तो बाहर वाले की लेंथ और बाहर वाले की क्या पता करोगे, ब्रेथ, और बाहर वाले लेंथ और ब्रेथ पता करना है तो जो रास्ते की लंबाई है उसको क्या करें, और हमें अंदर वाले का रास्ता, तो हम कहे कि इस अंदर वाले की अगर तुम्हें पता करना है लंबाई चौड़ाई, तो रास्ते को क्या करते हैं, समझ गए, इतना ही देखता है, क्वेश्चन लिखिए, इतने ही रास्ते बनते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, एक कर लो फिर सीधा इधर आता है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर, एक आयताकार खेत की, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई, चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर तथा 40 मीटर तथा 20 मीटर है, 20 मीटर है। यदि इस मैदान के चारों ओर, यदि इस मैदान के चारों ओर, यदि इस मैदान के चारों ओर, चारों ओर, यदि इस मैदान के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर 8 मीटर चौड़ा, 8 नहीं 4 कर लो, 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, यदि इस मैदान के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, तो बताइए कि 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, तो बताइए कि
रास्ते का एरिया क्या होगा यदि इस मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ, चारों ओर बाहर की तरफ 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, तो बताइए कि रास्ते का एरिया क्या होगा। तो बताइए कि रास्ते का एरिया क्या होगा, ये बात बताना है। तो बताइए कि रास्ते का एरिया क्या होगा, क्या होगा ये बात बताना। तो बताइए कि रास्ते का एरिया क्या होगा। हुए हो सकता है। फाइव 44 हो सकता है। चलो देखो अच्छे इधर, देखो इधर एक देख लो। तो हमने कहा कि ये है हमारा क्या, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसके चारों ओर, अच्छा इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी बताई, 40 और 20, 40 और 20। अच्छा इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, तो इसके चारों ओर रास्ता बनाया गया, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितना है, तो 4। तो इधर भी 4 होगी और इधर भी कितना, 4। हम के इधर भी होगी कितना, 4, और इधर भी कितना, 4। तो पहले बड़े वाले का एरिया देखो, तो बड़े वाले की लेंथ कितना, तो ये 40 है, अगर तो इसमें 4 ये ऐड 4 ये ऐड, तो कितना ऐड हुआ, 8। तो ये हो जाएगा 48, हो जाएगा ना। अब हम कहें कि बताओ इसकी ब्रेथ कितना, इसकी ब्रेथ कितना, तो देखो ये 20 है, ये 4 ये 4, तो कितना हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है। हम क्या इसके देखो, इसकी लेंथ कितना है, तो इसकी लेंथ है कितना 40, और इसकी ब्रेथ कितना है, तो इसकी ब्रेथ है कितना 20, और इससे क्या कर दोगे माइनस। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो हम कह के देखो मल्टीप्लाई करो, तो 48, तो हम जानते हैं एक बात कि 48 और मल्टीप्लाई 28 करना है, तो इसका तरीका क्या है ना, तो आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे 30 है, तो इसको लिख सकते हो 30 माइनस कितना, कर सकते हो। और 3 का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, और माइनस 48 दूना कितना 96। यहाँ से माइनस करोगे, 40 माइनस किया तो बचेगा 1400, और 56 माइनस करोगे तो बचेगा 1314, तो बचेगा 1314। तो यहाँ से आएगा कितना 1314, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 800, माइनस करोगे तो हो जाएगा 540। तो जो रास्ते के एरिया होगा वो कितना 540, इतना ही आया, हो गया था ना। अब आ जाओ इस पे आ जाओ। कहा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इधर देखो हम कहें कि क्या है हमारा, तो है हमारा एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर। तो हम कहें कि समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना है 100 और सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप, तो ये ए है, ये हमारा ए, ये ए है और ये भी क्या है ए, तो परिमाप कितना होगा 4a। और ये बताया है कितना 100, तो हम कहें कि ए इज इक्वल टू कितना 25। तो हम कहें इसकी जो साइड है वो कितनी आ गई 25, तो इसकी जो साइड है वो आ गई कितना 25। क्लियर है बात। आगे देखो, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 40 सेंटीमीटर। तो वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो हमके एक डायगोनल दे रखा है कितना, तो 40, तो हमके कि ये है दोनों डायगोनल, और एक दे रखा है 40, तो अगर हमके पूरा है 40 तो ये आधा कितना होगा, तो ये आधा हो जाएगा कितना 20, तो ये हो जाएगा कितना 20। तो बताना है हेंस इट्स एरिया इन सेंटीमीटर। तो एरिया होता है क्या, तो एरिया होता है 1/2 d1 इंटू डी, तो d1 और इंटू कितना d2। 1/2 d1 तो पता है कितना है 40, d2 पता है नहीं, d2 पता करो। अब देखो इधर, आप हमेशा ध्यान रखना कि ये एंगल कितना 90 डिग्री, इसको मान लो x, तो हम कहे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 इक्वल होगा 20 का स्क्वायर 400 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको इधर भेज, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, देन x इज इक्वल टू कितना
तो ये हो जाएगा कितना 15। अच्छा अगर ये 15 है तो ये भी कितना 15, तो पूरा डायगोनल 15 और 15 कितना 30, ये हो जाएगा 30। तो ये कट करोगे 20 और 20 इंटू 30 कितना 6, तो हो जाएगा कितना 6। समझ गए बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कहा कि एक तार की लंबाई तो बराबर होती है किसके, या तो सरकमफ्रेंस या फिर क्या पेरीमीटर। लेंथ ऑफ अ वायर इज 66 मीटर, नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी फॉर्म्ड विद दिस वायर ईच ऑफ सरकमफ्रेंस 1.32। अब देखो तार की लंबाई कितना है, तो है कितना, तो बताया कितना 66। तो बताना है इस तार से बनाई जा सकने वाली 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या कितना। तो देखो अगर एक सर्कल बनेगा तो उसकी सरकमफ्रेंस कितना होगी 1.32। हमने मान लिया कि n सर्कल बने, तो n सर्कल में लगा क्या है टोटल तार, ये लेंथ वायर तो लगा है, और ये वायर है कितना 66। तो हम क्या इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 1.32, पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ेगा, 66 से कट होगा 2 टाइम्स, 2 से कट होगा कितने टाइम 50, तो हो जाएंगे कितने। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ वायर जो है वो कितना है 66, ताकि इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या। हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल की सरकमफ्रेंस है कितना 1.32, तो हम के मान लो n सर्कल बनाए, तो ये n सर्कल की सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस ही क्या होती है लेंथ ऑफ वायर, जो कि कितना 66। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 66 अपॉन कितना 1.32, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू निकल के आएगी कितना 50। तो जो सर्कल बनेंगे वो हमारे कितने बनेंगे 50। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आ जाओ। कहा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो ये तो आसान है। लेंथ है और क्या है ब्रेथ, तो मान लो लेंथ भी एक थी ब्रेथ भी एक थी, इसको डबल किया और इसको भी क्या किया डबल, तो हम के 1 का डबल 2, 1 का डबल 2। एरिया बताना है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे एरिया 1 है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना 4, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ 3, कितने से 1 से, और इंटू कितना 100, तो एरिया में इंक्रीज होगा कितने का, तो 300, तो आंसर हो जाएगा कितना 300। ये बताना था कि एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो आंसर हो जाएगा 300%। ठीक है, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 300%। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, कितना 96। देखो अच्छा, कहा कि एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो बताने एरिया। तो देखो ये 12 16 20 ये ट्रिपलेट होती है, 12 16 20 क्या होती है ट्रिपलेट, तो 12 16 और 20 ट्रिपलेट, जिसमें ये वाली जो है हाइपोटेनियस होती है, तो ये एक बेस होगी और इनमें से एक क्या होगी हाइट, और एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कट करोगे 6 और ये हो जाएगा कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना होगा 24। तो देखो इधर किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है कितना 3:2, तो लेंथ होगी 3, तो ब्रेथ होगी कितना 2, रेशियो है तो इसमें कांस्टेंट लगा, तो 3x और कितना 2x। आगे देखो 3x 2x, इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो हमके इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 20, तो हमके कि इसका जो पेरीमीटर है वो बताया कितना 20 सेंटीमीटर, तो हमके पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 20, तो 2 2 रहा, एल कितना है 3x, बी कितना है 2x, और इज इक्वल टू कितना 20। तो हमके ये देखो तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना 3 और 2 कितना 5 इज इक्वल टू 20। तो अब ये काटोगे तो कितना 10, तो ये काटोगे तो कितना, तो x की वैल्यू कितना आ गई, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो गुणा करो 3 दूना 6, x गुणा x x स्क्वायर 6 6 रहा, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आसान। नेक्स्ट इस पे आ जाओ। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स डायगोनल इट्स लेंथ। तो देखो ब्रेथ जो है वो 3/4 है किसका लेंथ का, तो लेंथ का 3/4, तो हमने ब्रेथ को यहीं रखा लेंथ को नीचे, तो ये 3/4, इसका मतलब है ब्रेथ होगा 3 तो लेंथ होगा कितना 4, रेशियो में है तो क्या कर लो एक कांस्टेंट लगा कि ब्रेथ होगा 3x तो लेंथ कितना होगा 4x,
तो बताना है कि बताओ कि अगर एरिया जो है वो कितना है 768, तो बताना है कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस क्या होगा। इफ एरिया ऑफ द फ्लोर 768 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल। तो देखो इधर हम कह कि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3x इंटू 4x, और ये बता रखा है कितना 768, तो हो जाएगा 12, और ये कितना एक्स स्क्वायर, तो 7 6 और कितना 8, तो हम के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कट करोगे तो हो जाएगा कितना 6 टाइम, और बचा कितना 4, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 8, और अगर x 8 है तो इनका डिफरेंस कितना है 3x 4x का डिफरेंस 1x, तो हमें डिफरेंस बताना है ना लंबाई चौड़ाई का, तो 3x 4x का डिफरेंस कितना 1x, 1 और x की वैल्यू कितना 8, तो हो जाएगा कितना, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। इस पे आ जाओ, ये तो करा ही दिया कि लेंथ को बढ़ाया है कितना 10%, तो x की वैल्यू +10, ब्रेथ को कम किया है 10%, तो y की वैल्यू -10। ठीक है, तो x फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100, तो x की वैल्यू +10, y की वैल्यू -10, x की वैल्यू +10, y की वैल्यू -10 अपॉन 100, तो इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ से 0 0 कट्टा तो माइनस में 1, तो इसका मतलब है 1%, वैल्यू माइनस में है तो एरिया में क्या हुई है कम, तो आंसर हो जाएगा 1%, और 1% की क्या हो जाएगा फिनिश, हो गया फिनिश। चलो अब 60 के 60 जो है आप रिवाइज मार जाओ तुरंत, हेक्टेयर वाला नहीं समझ आया। देखो बात ये है ना कि एरिया जो है वो हेक्टेयर में दे रखा है, किस में दे रखा है हेक्टेयर, एरिया अगर हेक्टेयर में है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हम कह कि ये हेक्टेयर स्क्वायर है, तो हमके इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो एक हेक्टेयर में होता है 100 मीटर, कितना होता है 100 मीटर, तो हमने हेक्टेयर की जगह रख दिया क्या 100, तो हो जाएगा 100 का क्या स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है कितना 3 और 4, तो 3 और कितना 4, तो एरिया होगा 3x इंटू कितना 4x, तो हमके ये देखो तो ये हो जाएगा कितना 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर और अपॉन कितना 12, अब ये 12 नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, तो हमके एक्स कितना होगा, तो स्क्वायर हटाओ तो ये 100 और वाई कितना 12, ये क्या आ गया एक्स। हमको बताना है ब्रेथ, ब्रेथ वही होती है जो कम होती है, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड में चौड़ाई किसको माना जाता है जो कम होती है, तो हमके ब्रेथ कितना है 3x, 3 3 रहा, x की वैल्यू कितना 100/12, 3 से कट करो 4 और 4 से कट करो तो कितना 20, तो हो जाएगा 20, यही था सवाल, यही था। ठीक, ओके है बात, चलो भाई।